आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ बातें करते हैं। उसके पहले मेरे भाई बहनों, इस वचन को शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के आशीष को मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें आज का दिन देखने के लिए सलामत रखा है और आप सभी लोगों को परमेश्वर ने संभाल के रखा है। हम इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता ने आज का दिन हमारे जीवन में एक नया दिन करके दिया है। और आज पवित्र दिन है। 6 दिन काम करने के बाद पिता ने 7वें दिन विश्राम किया था और आज वह विश्राम का दिन है। और आज के दिन हम सभी भाई बहन संडे को चर्च में जाते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं वहाँ पे, और खुदा की रुखसत से रूबरू होते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में हम भर जाते हैं। और जाने अनजाने में अगर हमारे जीवन से कोई अपराध भी होते हैं तो हम वहाँ पे प्रायश्चित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं आप सभी लोगों के लिए कि खुदावंद ने अपने को और हमको, जो इस भाई बहन इस प्रार्थना मीटिंग को वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए और साथ में अपने आप को भी, क्योंकि हमें भी परमेश्वर ने संभाला है और आज का दिन देखने के लिए जीवित भी रखा है। तो आइए चलते हैं हम लोग प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं पिता। आप सनातन चट्टान है पिता, आप मेरा गढ़ हैं। आपने इस जगत को बनाया, हम मनुष्य जातियों को भी बनाया पिता। इस जगत को बनाने के बाद हमें यहाँ पे रहने के लिए प्रभु हमें ऑफरिंग दे दिया पिता परमेश्वर। खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे मेरे जीवते पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस प्रार्थना मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं पिता, उन सभी भाई बहनों के जीवन में, उनके घर में कोई समस्या हो पिता, उनके जीवन में कोई समस्या हो, और कोई भाई बीमारी हो, कोई खो गया हो, घर में किसी भी प्रकार का कलह हो खुदावन, क्योंकि आपके पवित्र वचनों में लिखा है कि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अच्छे भलों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया है पिता परमेश्वर। अगर हम भाई बहनों के जीवन में भी किसी भी प्रकार का अपराध और पाप हो पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम में नष्ट होने पाए। हे पिता, आपका पवित्र लहू इन भाई बहनों के जीवन में छिड़कते हैं पिता। आप उन्हें छू के ब्लेस कीजिए, आशीष दीजिए। स्वर्ग को खोल पिता परमेश्वर, अपने रूह की बरसात कर पिता परमेश्वर, ताकि सभी भाई बहन जो इस प्रार्थना वीडियो मीटिंग को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आत्माओं में भर जाने पाए। उनके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में रिजेक्ट करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रार्थना हमारे जीवित पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं एक ख़ास वचन आपके बीच में लेके आया हूँ, और जहाँ तक कि यह वचन जो हमारे बीच में प्रचार करने वाले जो पास्टर जी लोग होते हैं, जो हमारे पास्टर साहब हैं, उनके लिए ये वचन ख़ास तौर से है। और इस वचन के से हम जानेंगे, और कोई गारंटी नहीं है कि आप भी एक दिन कभी पास्टर बन सकते हैं, प्रचार परमेश्वर के कर सकते हैं। परमेश्वर का प्रार्थना महिमा आपके जीवन से हो सकता है मेरे भाइयों बहनों। तो आइए हम लोग वचन की तरफ चलते हैं और परमेश्वर की महिमा उस वचन के द्वारा करते हैं। तो आज का वचन जो मैंने लिया है वह एक छोटी सी बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है अपने चेलों से कि तुम जहाँ भी जाओ प्रचार करने के लिए, अगर उस घर में तुम्हारी कदर नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है, तुम्हारे परमेश्वर के वचनों को जो आप बोलते हैं उन्हें वो विश्वास नहीं करते हैं, तो आते समय धूल झाड़ दो। अब यहाँ पे एक धूल शब्द का व्याख्या किया गया है। उस धूल क्या शब्द है इसके बारे में हम देखेंगे कि प्रभु यहाँ पे धूल शब्द को क्यों प्रयोग किया है, धूल का इस वचन से क्या महत्व है, परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है धूल के माध्यम से। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो आइए हम लोग वचन में चलते हैं और पहला वचन हम पढ़ते हैं मत्ती 10 अध्याय का 14 आयत से। और इसमें लिखा हुआ है, और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पाँव की धूल झाड़ो। जानते हैं हमारे जो यीशु मसीह के प्रचारक लोग हैं, परमेश्वर के वचन को बांटने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत ही मेहनत करते हैं मेरे भाई बहनों। बहुत से ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं जिनके घर अगर हमारे पास्टर लोग जाते हैं प्रार्थना करने के लिए और कहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो कोई टीवी सीरियल देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई कहाँ गुम है, और उनको ये लगता कि यार पास्टर ये कहाँ से आ गए, पास्टर ये पता नहीं कहाँ से आ गए हमारे बीच में, इनकी हमें ज़रूरत नहीं फिर भी आ गए, और सोचते हैं उनको कैसे यहाँ से निकल जाए। तो वहाँ पे पास्टर लोगों का सत्कार नहीं होता है, उनका आदर नहीं होता है, और वो लोग कुछ चाहते हैं कि कुछ देना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं कि 100, 200, 400 रुपया कुछ धन रुपया दे के हम प्रार्थना करा लेते हैं और इनसे कहते हैं कि आप जाइए, क्योंकि हो सकता है पास्टर साहब उसी के लिए आए हों। तो मेरे भाई बहनों, ऐसा लोगों का मानसिकता है। तो जहाँ पे पास्टर लोग हमारे जाते हैं और उसके लिए कहते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप जहाँ भी जाते हो, सच में अगर आप जहाँ भी जाते हो वहाँ पे अगर जाते हो तो आपका प्रचार ग्रहण नहीं करते हैं लोग, और उस घर के लोग उस बातों को, प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, तो आते समय उस घर में धूल को भी आप झाड़ के चले जाओ। ये हमारा परमेश्वर का वचन कहता है। और मरकुस 6 अध्याय का 11 आयत में लिखा गया है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, हाँ, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य होते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि एक भाई थे और उनके 2 बेटे थे, अपने घर में अकेले थे, और उन्होंने बहुत अपनी ज़िंदगियों से तंग आ गए थे। और एक दिन उन्होंने जहर लिया और खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी दरवाजे बंद करके तभी उनके घर में कोई अचानक आ जाता है और तो वहाँ पे दरवाज़ा का बेल बजाता है। दरवाज़ा का बेल बजते हैं, भाई ने दरवाजे को खोलते हैं और कहते हैं, वह भी परमेश्वर पे बातों पे विश्वास करते थे, लेकिन बस बहुत तकलीफ़ों में होने की वजह से शायद उनका मन विश्वास करता रहा हो या ना करता हो, या खुद मतलब अच्छे रीति संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यीशु मसीह के साथ विश्वास ना करते। उनके जीवन में ढेर सारी परेशानियां थी, लेकिन वह धीरज रखने वाले इंसान नहीं थे। उनको मतलब क्या बोलते हैं, चटमंगे और पट बिया के मतलब आज हमने प्रार्थना की और हमें आशीष की बरसात हो जाए। तो उनको तकलीफ़ था और वो सुसाइड करके अपने जीवन लीला को ख़त्म करना चाहते थे। उसी समय बेल बजता और एक वहाँ पे पास्टर साहब दरवाजे पे खड़े थे। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने देखा कि पास्टर साहब आए। उन्होंने बोला कि जय मसीह की पास्टर साहब आइए। तो आने के लिए तो पहले बोले नहीं, हमारे पास्टर साहब ही बोले कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो मसीह भाई था, उनका सत्कार किए और उनको अंदर बुलाया। और बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पास्टर साहब ने बोला, तो पास्टर साहब की प्रार्थना सुनने के लिए उन्होंने कहा कि अब मुझे मौत को गले लगाना है। अच्छा हुआ कि पास्टर साहब आ गए और मैं इनकी वचनों को सुन लेता हूँ और उसके बाद मैं मरूँगा तो मुझे मेरी आत्माओं को शांति मिलेगी। वह इंसान सोच रहा था। और उन भाई पास्टर ने उन्हें 2 घंटे प्रार्थना किए। 2 घंटे प्रार्थना करने के बाद उस इंसान का जीवन, मन, आत्मा, शरीर सब कुछ चेंज हो गया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल चेंज हो गया। वह पूर्ण रूप से चेंज इंसान हो गया। और उसी समय वह घर में जाके पास्टर साहब को बताया नहीं और जहर को गिरा देता है और खुदा के सामने अपने पैरों को टेक के खुदा से माफ़ी मांगता है, खुदावन आज आपने मुझे मेरे जीवन लीला को समाप्त होने से आपने बचा लिया। और पास्टर साहब को उन्होंने सम्मान सहित विदा किया। प्रीज़ द लॉर्ड। तो क्या होता है मेरे भाई बहनों, यहाँ पे वचनों में ऐसा बता रहा है वचन
जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाते और सिखाने का परिश्रम करते हैं, वो 2 गुने आदर के ही योग्य होते हैं। 2 गुने, 1 गुना नहीं, 2 गुना। हमारे पास अगर कोई पास्टर आते हैं तो हमें उन्हें सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अच्छे से उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भाई बहनों को बचाने के लिए वो 24 घंटे मेहनत करते रहते हैं। जैसे कोई पास्टर है और अपनी कलीसिया चलाते हैं, कलीसिया में जो पास्टर लोग चयन किए जाते हैं वो खुदा की तरफ से होते हैं, क्योंकि होली स्पिरिट की आत्मा उन्हें सेलेक्ट करती है। और पवित्र आत्मा के वचनों में ऐसा लिखा है कि जब तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें बता देगा कि क्या बोलना है, और वह उस हिसाब से उस कलीसिया को रन करते हैं। और जब भी कोई भाई बहन और घर पे जाने के बाद, चर्च से जाने के बाद अगर उनको कोई तकलीफ़ होता तो कहते, पास्टर साहब मुझे तकलीफ़ है, आप मेरे लिए फ़ोन कर दीजिए, या मेरे घर में बहुत दिक्कत हो गई, आप आ जाइए। तो वहाँ पे क्या करते हैं, पास्टर साहब अपनी गाड़ी लेते हैं और भाई के पास पहुँच जाते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, वह पास्टर साहब जो आपके लिए 24 घंटा दिन रात दौड़ रहे हैं, वह 2 गुने आदर की योग्य हैं। आप उनका निरादर मत करिए। अगर आप उनका निरादर करते हैं, आप उनको सम्मान नहीं देते हैं, आप उनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए दौड़ रहे हैं, आपको बचाने के लिए। क्या होता है कि हम सांसारिक बीमारियों से परे होते हैं। जैसे एक कुम्हार होता है, कुम्हार एक बर्तन को एक अच्छी मिट्टी से बनाता है, और हम ज़मीन से मिट्टी लेते हैं तो उसमें ढेर सारे कंकड़ खरपतवार होते हैं। जब कुम्हार के पास जाता है तो वो मिट्टी की अच्छी तरह से छनाई करता है, मतलब उसके अंदर के जो टुकड़े कंकड़ घास फूस जो भी होते हैं उनको बाहर निकाल के फेंकता है और उनको शुद्ध और प्योरिटी से भर देता है, शुद्ध हो जाता है और मिट्टी उसमें मिला कंकड़ पत्थर का। तो उससे क्या होता है, वो मिट्टी के बर्तनों में आकार देता है, मिट्टी के बर्तनों का आकार देता है। वैसे हमारे पास्टर लोग होते हैं। जब हम कलीसिया में तमाम प्रकार की बुराई और व्यभिचार और चोरी हत्या, मतलब तमाम प्रकार की पापों से भरे होते हैं ना, तो जब हमें शांति नहीं मिलती है तो हम खोजते हुए चर्च में जाते हैं, और वहाँ पे पास्टर साहब हमारे जीवन की हर एक बुराई को, हर एक गंदगी को धीरे धीरे निकालते हैं। मैं जानता हूँ कि एक दिन वह नहीं निकलता, लेकिन कोशिश करते करते एक दिन वह निकल जाता है और वह इंसान बपतिस्मा लेता है, अपने मन को बदल लेता है, परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को जीने लगता है। मेरे भाइयों बहनों, तो वो संसारिक जो बुराइयां हैं, चोरी हत्या मार पर स्त्री गमन बेविचारी, ये तमाम प्रकार की बीमारियों से वो अपने आप को खाली कर देता है, हल्का कर देता है, और खुदा के भवन के पास, खुदा के करीब पहुंच जाता है, परमेश्वर के अधीन हो जाता है और अपने जीवन को परमेश्वर के हैंड ओवर करता है, परमेश्वर का हैंड ओवर कर देता है, ताकि परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आइए हम एक और वचन पढ़ते हैं जो खुदावंत हमसे कहता है। और हाँ, मरकुस 9 अध्याय का 41 आयत में ऐसे लिखा हुआ है, जो कोई 1 कटोरा पानी तुम्हें पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। यहाँ पे वचन साफ शब्दों में बताती, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अगर आप मसीह पे विश्वास करने वाले हैं, मतलब आप यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपको प्यास लगी, अगर आप भाई मसीह है, वो जानता है कि ये मसीह प्रभु के दास लोग हैं, ये जानने के बाद अगर आपको वह पानी पिलाता है, तो मैं चैलेंज देता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपने जो 1 कटोरा उस भाई को पानी पिलाया है, वह आशीष आप कभी खो नहीं सकते, उस आशीष को आप कभी खो नहीं सकते। वह आशीष खुदा की तरफ से आपको मिलेगा, बरकत मिलेगा खुदा की तरफ से। मेरे भाइयों बहनों, और सच में आप किसी भी रीति से उस पानी, कटोरे में पानी, गिलास में पानी जो आपने पिलाया उस मसीह भाई बहन को, जो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में अपने जीवन को बिताता है, उस इंसान को अगर आपने 1 कटोरा पानी पिलाया है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप उस अनुग्रह को कभी खो नहीं सकते, उस आशीष को कभी खो नहीं सकते। एक वचन और हम पढ़ते हैं, जो तुम्हारी सुनता, ये है लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 16 आयत। आप अपने यहाँ बाइबल में उसे देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, जो तुम्हारी सुनता है और तो वह मेरी सुनता है। परमेश्वर क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि अपने चेलों से कि
जो तुम्हारी आदर करेगा वो मेरी आदर करेगा, जो मेरी आदर करेगा वो मुझे भेजने वाले का आदर करेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि जो मेरे चेलों का आदर करता है वह प्रभु यीशु मसीह का आदर करता है। और प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में किसने भेजा है? परमेश्वर यहोवा ने भेजा है। तो हमारे भेजने वाले का वो आदर सत्कार करता है। अगर जो हमारे शिष्य को, हमारे चेले लोगों को ठुकरा देता है, वो हमें ठुकरा देता है। जो हमें ठुकरा देता है वो हमारे भेजने वाले को ठुकरा देता है। साफ शब्दों में मेरे भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के दास का वचनों को अपने जीवन में नहीं रखते हैं, आप उसका पालन नहीं करते हैं, या आप परमेश्वर के दास को तुच्छ समझते हैं, तो आप यीशु मसीह को भी तुच्छ समझते हैं। आप किसी पास्टर से नफरत करिए, दिस रॉन्ग, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। अगर वो यीशु मसीह में बपतिस्मा ले लिया हुआ, तो मसीह यीशु के पथ पे चलने वाला वह विश्वासी आदमी है, और उसका सत्कार हमें करना चाहिए। हमारे पास्टर लोगों का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए अपने आप को कुर्बान करना, अपने आप को रात दिन उस पर मेहनत करते हैं, कंटिन्यू बने रहते हैं। जो भी भाई बहन कोई तकलीफ में होता है उसके लिए वो रात दिन प्रार्थना करता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा था धूल झाड़ने की। तो जिस घर में, धूल का मतलब ये है कि जिस घर में परमेश्वर के दास लोग जाते हैं, उस घर में अगर आप अच्छे मन से परमेश्वर के वचनों को नहीं सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को अच्छे मन से ग्रहण नहीं करते हैं, तो मेरे भाइयों बहनों, तो आपने प्रभु को नहीं ग्रहण किया। जब आपने वचन नहीं ग्रहण किया, वचन को माने नहीं, तो उस शिष्य को भी नहीं मानते हैं। और उस शिष्य को जिसने भेजा है आपके घर पे, यीशु मसीह, आप यीशु मसीह का भी तिरस्कार करते हैं। और तिरस्कार यीशु मसीह का होता है, तो वचन कहता है कि वह परमेश्वर यहोवा का भी तिरस्कार होता है। तब जैसे किसी के घर में पास्टर साहब जाते हैं और प्रार्थना करने के लिए कहते हैं कि हम आपके घर के लिए प्रार्थना करेंगे, तो लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। पता नहीं क्या उनको तकलीफ होते हैं, सोचते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं कि अरे यार पास्टर साहब यहाँ से कब जाए। तो कुछ लोग आते हैं, क्या उनको सोचते हैं कि पास्टर साहब को कुछ दान दे देते हैं, तो दान लेके आते हैं 1000-500 जो भी उनके हाथ में होता है, वो पास्टर साहब को भेंट देते हैं और कहते हैं कि प्रार्थना कीजिए और जय मसीह की। तो परमेश्वर कहता है कि अगर ऐसे लोग जो वचन को नहीं मानते हो, आदर सत्कार नहीं करते हो, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं आपका, तो मेरा भी नहीं करते। वहाँ से अगर आपको कुछ मिलता है, कुछ भी मिलता है, अगर एक गिलास पानी मिलता है, या 1 रुपया भी मिलता है, या 1 किलो दाल भी, चावल भी मिलता है, या 1 कप चाय भी मिलता है, तो वह आपको वहाँ पे छोड़ देना है। वही धूल झाड़ने की प्रक्रिया है कि परमेश्वर ने कहा कि आपको उस घर से कुछ नहीं लेना है। मतलब खाली हाथ आप गए हैं, परमेश्वर के वचन उस घर में नहीं गया, तो उस घर से आपके हाथ में कुछ भी नहीं आना चाहिए। मतलब इसीलिए परमेश्वर कहा कि जो आपको, वो लोग अपना जीव छुड़ाने के लिए कुछ ऑफरिंग देते हैं, गिफ्ट देते हैं कि आप लेते जाइए। वो सोचते हैं कि ये 10 रुपये इनको दे देंगे तो ये खुश होकर चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है मेरे भाइयों बहनों। हमारे जो पास्टर जी लोग होते हैं, सच में बहुत रात दिन मेहनत करते हैं। वो आपके लिए रात दिन मेहनत करेंगे, रात दिन दुआओं करेंगे। आप जब भी तकलीफ़ में होंगे, आपके लिए खुदा से घुटने पे आके प्रार्थना करके, रो रो के, गिड़ा गिड़ा के आपके लिए दुआ करते हैं। तो आप उनका प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों, इस वचन से कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि अपने मसीह भाई बहन जो आपको वचनों का ज्ञान देते हैं, जो मसीह हैं, उनका सत्कार कीजिए। जहाँ पे परमेश्वर का वचन आपको मिलता है, आप उस वचन का भी अपने जीवन में जगह दीजिए, क्योंकि वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, वही देहधारी हुआ। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि सत्य मार्ग जीवन यीशु मसीह ही है, उसी के द्वारा हमें उद्धार मिलेगा। परमेश्वर के वचनों में ऐसा लिखा है कि एक पवित्र मेमने के पवित्र लहू के द्वारा इस जगत का उद्धार होने वाला है। हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम के आगे टिकने वाला है। जब तक आपके घुटने नहीं टिकेंगे, तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह में अपने जीवन को नहीं बिता सकते, तब तक आपका उद्धार ही नहीं होगा। और उद्धार हर इंसान को चाहिए। तो प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाइयों बहनों, इन्हीं वचनों के साथ हम अपने आप को इस वचन के साथ विराम देना चाहते हैं। आप सभी भाई बहनों को फिर से एक बार जय मसीह की। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु राजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हे मेरे जीवते पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद और महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आप सनातन चट्टान, आप मेरा गढ़, आप सेनाओं का यहोवा है प्रभु। आपने हमें संभाला है आज का दिन देखने के लिए पिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाने जाने में मेरे भाई बहनों से हमसे कोई अपराध हुए प्रभु से क्षमा कीजिएगा पिता परमेश्वर। जो आपका पवित्र वचन है मैंने अपने भाई बहनों के बीच में उसे शेयर किया है। जितने भाई बहन इस वचन प्रार्थना को सुने हैं और अपने जीवन में परमेश्वर आपके वचन को ग्रहण किए हैं, देखें प्रभु, सुने अपने मन से और उस पर विचार किए हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक नष्ट करने वाली, तकलीफ़ देने वाली बंधनों को यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ। हे पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह, शांति और प्रेम उस घर में जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में उतरने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया। प्रार्थना हमारे जीवित पिता उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम में मिलते हैं। सुने दया कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई बहनों। और आज का मीटिंग प्रार्थना बस यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी एक नए दूसरे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।